सो लाला, अभी तो इस वक्त बारिश ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की बात करें, मगर कल जो बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का मैच हुआ, कहीं कहीं किसी किसी मोमेंट्स पे एटलीस्ट बांग्लादेश ने चैलेंज किया, और आपको ये देख के दुख हुआ कि पाकिस्तान टीम तो चैलेंज ही नहीं कर रही किसी टीम को, एटलीस्ट बांग्लादेश टीम चैलेंज तो कर रही है। सवेरा, अगर आपको याद हो जब पहला मैच पाकिस्तान न्यूजीलैंड का हो रहा था तो मैंने आपसे एक बात की थी, अगर पाकिस्तान ने ये स्कोर चेस कर लिया तो पाकिस्तान फाइनल में होगा। तो कुछ चीजें आपको नजर आ रही होती है। आई नो कि मैं और यूसुफ भी बैठे हुए थे और हमें पता भी था पाकिस्तान और इंडिया, क्योंकि अब सवेरा बार बार वही बात कर रहा हूँ कि सारी टीमें ना बहुत ज्यादा तैयारियों के साथ आती हैं। जब इतने बड़े कंपटीशन में जाते हैं वो सारी कंडीशंस के हिसाब से टीमें सिलेक्ट करते हैं। हम पहले दफा जब आपको याद है जब टीम सिलेक्ट हुई थी तो मैंने नाम नहीं लिए थे, मना किया था, मैंने अपने आपको के नाम नहीं लूंगा क्योंकि टीम लड़कों के अनाउंस हो गए थे। तो टीम सिलेक्शन पे मुझे रिजर्वेशन बिल्कुल थी कि वही बात थी कि वो स्पिनर्स जहां पे जरूरत थी स्पिनर्स नहीं थे हमारे पास, और अगर थे भी तो हमने ओवर्स नहीं कराए। तो आई मीन के वो सारी गलतियां हमने की हैं जिसकी वजह से रिजल्ट यही है। बाकी टीम हमसे अच्छा खेली है, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग तीनों शोबों में अच्छी रही हैं और बाकी टीमें अच्छी लग भी रही हैं, क्रिकेट भी अच्छी हो रही है। जो न्यूजीलैंड जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच था, मेरे ख्याल में वो मैच बहुत आउटस्टैंडिंग मैच था और टूर्नामेंट का मैं समझता हूँ वन ऑफ द बेस्ट कि इतना स्कोर है और कंडीशन मतलब बॉल भी गीला नहीं था, उसके बावजूद जो है ऑस्ट्रेलिया ने जिस जबरदस्त तरीके से चेस किया है वो एग्जाम्पल सबके सामने कि अगर कोई सीखना चाहे तो बहुत कुछ सीख सकता है उन प्लेयरों से। बिल्कुल बहुत कुछ सीख सकता है। जिस तरह इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच होता, वाकई दैट इज द परफेक्ट मैच जो कि हम चैंपियंस ट्रॉफी में अली देखते हैं और जिस तरह होना चाहिए, बिकॉज वी वर एक्सपेक्टिंग हाई स्कोरिंग मैचेस इन चैंपियंस ट्रॉफी दिस टाइम अराउंड। नॉट जस्ट फॉर चैंपियंस ट्रॉफी बट क्रिकेट की एडवर्टाइजमेंट के लिए ऐसे गेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसी ग्रुप के अंदर जिस तरह से वो मैच हुआ, आई थिंक 100 ओवर्स हम सारे ही इंटरेस्टेड रहे कि मैच किस तरफ जाएगा और हमें किसी को नहीं मालूम था कि मैच किस तरफ जा रहा है। तो क्रिकेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे मैचेस हों, ना कि जैसे पाकिस्तान इंडिया का हो वन साइडेड मैचेस हों। तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्रिकेट मैचेस हों, ऐसे पिचेस हों, ऐसे प्लेयर्स सामने आए जो कि एंटरटेन करें सबको और एंड तक सब इंटरेस्टेड रहें। एंड तक सब इंटरेस्टेड रहें। हाफिज, एटलीस्ट कल के मैच से ये हुआ है कि वो जो इक्वेशंस बनाते रहते हैं ना हम पाकिस्तान के जो फॉलोअर्स हैं पाकिस्तान टीम के, इक्वेशन धर्म कुछ ना कुछ हो जाए, फलां हार जाए, फलां जीत जाए, फलां बारिश हो जाए, बारिश हो रही है मगर कल नहीं हुई बारिश। एक पॉइंट हो जाए थे। यूसुफ साहब, ये जो जैसे अभी बांग्लादेश का शायद भाई भी जिक्र कर रहे थे, सवेरा ने भी कहा, उनकी टीम में क्या ऐसी चीज़ है जिसमें थोड़ा बहुत ये नज़र आता है कि ये जान मारते हैं, नज़र आ रहे हैं, बाउंस बैक कहीं ना कहीं करते हैं, रोक लेते हैं मैच को, होल्ड करते हैं, अपनी तरफ लेकर जाने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर आप उनकी कल बैटिंग देखें ना, ठीक है वो आउट हुए हैं, विकटें गई हैं, उन्होंने इंटेंट दिखाते हुए आउट हुए हैं, तो रोकते हुए आउट नहीं हुआ कोई भी, क्योंकि आते ही उन्होंने कोशिश की कुछ ना कुछ करने की। ठीक है, उसने बॉलिंग बहुत अच्छी की, ऑफ स्पिनर उनका अच्छा ऑफ स्पिनर है, ठीक है, उसके बाद दूसरा नहीं है, लेकिन वो तगड़ा है, उसकी बॉल में वो अवे स्विंग बाहर भी निकाल देता है, स्पिन भी होता है उसका, थोड़ा थोड़ा स्पिन भी हो रहा होता है, हाइट भी है थोड़ी उसकी, और वो आपको ना वो करता है, क्या नाम है, चैलेंज करता है कि आप रन्स करें। रिशाद हुसैन की बात नहीं मेहदी उनकी ब्रेसवेल की बात, उनकी बैटिंग की बात हो रही ना अभी, तो साथ साथ बताते जाए ना कौन सी ब्रेसवेल ही बॉलिंग कर रहे हैं, पहली बैटिंग अभी बांग्लादेश की चल रही है। तो उन्होंने देखे, उनके कैप्टन ने कोशिश करता रहा है, वो एक चौके के बाद दूसरा भी मारने जाता था। प्रॉब्लम वहां आती है जब एक बाउंड्री लगा के आप सोचते हैं कि अब मैं सिंगल कर लूँ, वह 4 बॉल डॉट हो जाते हैं जी। हमारे इस मैच में मैंने देखा है, बल्कि काफ़ी दफ़ा हमने पहले भी देखा है कि रिजवान ने पहले में एक चौका मारा स्वीप पर, उसके बाद अगली 4 बॉल डॉट खेल के कोई फायदा ही नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं उस चौके का, क्योंकि इतनी डॉट्स उस वक्त होती हैं जब आप उस टाइम इस मूड में चले जाते हैं कि अब एक बाउंड्री लग गई, अब मारने नहीं, बाउंड्री मिल रही है फिर मारें जी। इधर वो वाली क्रिकेट नहीं होगी जो पहले होती थी 90s वाली या 80s वाली, जहां 270-80 वाला मैच जीत जाते थे। अब आपको बड़े रन्स करने, और इस विकेट में तो कोई ऐसी बात ही नहीं। अब कल बॉलिंग भी अच्छी थी, उन्होंने पूरी कोशिश की कि हम बड़ा स्कोर करें, उस बड़े स्कोर के चक्कर में वो 235-36 पे, और कोई बात 270-80 भी बना लेते हम, जो विकेट हमें मिली थी उस पे तो हम कंडीशंस पे कर सकते हैं। ब्रेक पर जाना है, हम जा रहे हैं एक ब्रेक पर, और जब ब्रेक से वो साथ साथ आपको पिंडी की जो है वो रावलपिंडी की अपडेट देते जाएंगे, एंड ऑब्वियसली बात पाकिस्तान के ऊपर ही आएगी कहीं ना कहीं घूम के, आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक।
And welcome back to Surf Excel and Lace presents Zor Ka Jod, powered by Telenor and Opus in association with Fortile. यूसुफ, शुरुआत हमने की थी मज़े मज़े खानों के साथ और इवेंचुअली यस वी नीड टू कम बैक टू रियलिटी एंड दिस इज़ द रियलिटी जो अभी हमारी टीम के साथ जिस तरह के मसाइल हैं। मतलब ये देख के ना और ज़्यादा आपको पता है कि किस तरह क्या परफॉर्मेंस हो रही है, क्या हो रहा है, बट जब ये कंपाइल्ड आप सारी चीज़ें एड अप करते हैं ना तो आप ये देखते हैं कि हम खेल क्यों रहे हैं मॉडर्न डे क्रिकेट, हम क्यों इस वक्त कम्पीट कर रहे हैं। शायद हमें रुक जाना चाहिए कम्पीट करने से और ख़ुद को बेहतर करना चाहिए। ये काम तो करना पड़ेगा आपको हर वक्त। मैंने पहले भी एक बार कहा था कि सीखने का अमल कभी भी नहीं रुकता। हाँ। जिस तरह दुनिया के लोग क्रिकेट खेल रहे हैं हमने वैसे ही खेलनी है, लेकिन उसके लिए पहले अपनी टेक्निक को, बेसिक्स को बेहतर करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ बात होती है जी ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट, ये कोचिंग होनी चाहिए, उधर टेक्निक की बात होनी चाहिए, ऊपर के लेवल पे परफॉर्मेंस बेस होता है, ये मैं एग्री करता हूँ। लेकिन हमारे केस में ये नहीं है। हमारे सिखाना पड़ेगा, ऊपर सिखाना पड़ेगा, वो नीचे से काम सही नहीं हो रहा। हाँ। इसलिए ऊपर जब जाते हैं प्लेयर तो वो बेचारे वैसे ही होते हैं। इसके लिए मैं एक सजेस्ट ज़रूर करूँगा कि जो ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं, जो भी कोचेज ले रहे हैं, मिसाल के तौर पर मुझे ही ले रहे हैं जी, तो सबसे पहले ना किसी अच्छे कोचेस के पास मुझे भेजें कि भी देखें ये कैसे लड़कों के साथ बात करेगा, कैसे उनकी बात सुनेगा, कैसे उनको डिलीवर करेगा। मैं जो टेक्निक बैटिंग की बता रहा हूँ वो सही भी है कि नहीं है, या सिर्फ मैंने लेवल कर ली है, मैंने लेवल 3 कर लिया जी मैं बड़ा अच्छा कोच हो गया। नहीं, मुझे चेक किया जाए, मेरा चेक एंड बैलेंस किया जाए, ठीक है, फिर आप ग्रास रूट लेवल पे लोगों को कोचिंग की असाइनमेंट दें। मतलब आपके घर में कोच की भी असेसमेंट होनी चाहिए या पहले उसको भी कोच करना है? मैं कह रहा हूँ जी मैंने लेवल 3 कर लिया, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है टेक्निक क्या है। ठीक है, तो मैं उधर क्या बच्चों को बताऊंगा? मैंने अभी जो देखा फर्स्ट क्लास के लड़कों को कोचिंग करते हुए, यकीन करें बिल्कुल गलत चीजें बता रहे होते। नहीं तो आज आपको कोई ना कोई लड़का तो सही खेलता ना, कोई भी नहीं सही, किसी का फुटवर्क ही नहीं चलता। मैं अभी बैट होता मैं आपको बताता इनका फ्रंट फुट क्या है, बैक फुट क्या है, आपको पता जाएगा कि ये क्या क्रिकेट सिखा रहे हैं। ये मैं 3-4 महीने जब रहा हूँ अंडर 19 के साथ, तो मेरा पूरा प्लान इनके साथ था कि मैं ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें करता रहूँ, लेकिन वो बच्चे बेचारे घबराए कि उन्होंने कभी ये बात सुनी नहीं हुई। ये तो बहुत बड़ा कंसर्न है, बहुत बड़ा कंसर्न। ये तो मतलब कोच को भी पहले सिखाना पड़ेगा, कोच को भी पहले कोच की असेसमेंट हो। जाहिर सी बात है, एक यंग बच्चे के जहन में आपने गलत टेक्निक फिक्स कर दी, वो लाइफ टाइम फिक्स हो गई, तो ये तो यहाँ तो मतलब फिर आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। देखिए बिल्कुल यूसुफ भाई ने 100% सही बात की है, क्योंकि ही इज़ बीन द पार्ट ऑफ द सिस्टम, तो इनको बेहतर पता है कि निचले लेवल पे किस तरीके से क्या काम हो रहा है। हाँ। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है अकाउंटेबिलिटी। अगर आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी, और यही बात मैं यूसुफ भाई से भी जो मैंने सम अप किया है कि आप अकाउंटेबिलिटी वो सिलेक्टर्स की हो, वो कोचेज़ की हो, वो प्लेयर्स की हो, जब तक आपकी अकाउंटेबिलिटी से नहीं होगी तब तक आप बेहतर नहीं हो सकेंगे। क्योंकि अगर किसी को कुछ डर ही नहीं है कि कुछ बदलेगा ही नहीं, ऐसा ही चलता रहेगा, मैं एक रोल से निकल के मैं दूसरे रोल से पे आ जाऊंगा, तो फिर चेंज कैसे आएगा, वो बेहतर कैसे होंगी चीज़ें। तो अकाउंटेबिलिटी आई थिंक हमारे इस पूरे सिस्टम के अंदर नीचे तक, इवन जो सिलेक्शन प्रोसेस, पाकिस्तान टीम तो बहुत ऊपर की बात है, हम नीचे डिस्ट्रिक्ट पे भी चले जाएं, हाँ। सबसे ख़राब सिलेक्शन प्रोसेस वहाँ पे है, और वो आपकी किसी भी क्रिकेटर की एक बेस होती है। आप जब डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट खेलते हैं तो आपकी जब सिलेक्शन वहाँ से ही गलत होना शुरू हो जाएगी, तो नेचुरली वो फिर ऊपर तक उसी तरीके से आएगा। ये सर इसका एक मतलब ये भी है कि जैसे आपने कहा नीचे ठीक कोचिंग नहीं हो रही, तो गुज़िश्ता चंद वर्षों में तो हमने कोच बहुत ज़्यादा बना दिए हैं, हर दूसरा शख्स ही कोच है। तो यही तो आपसे कह रहा हूँ कि लेवल कर लेना वो एक और चीज़ है, बच्चों की बेसिक्स टेक्निक ठीक करना वो क्या है। अब मैं आपको बता सकता हूँ कि ये क्यों इनके सिंगल्स क्यों नहीं हो रही, इनसे फुटवर्क ही नहीं है। आगे वाले बॉल को जब आगे जाते हैं उसी टांग को पीछे ले जाते हैं, ये बैकफुट है। नहीं भाई, ये पिछली टांग पीछे जाएगी, फिर आपने एक्स्ट्रा कर्व मारनी है, मिड ऑफ मिड ऑन को आगे वाली टांग पीछे जाएगी तो वो अगली टांग को पीछे ले जाते हैं, ये बैकफुट है। मेरे पास वीडियोस पड़ी हुई हैं सारी, मैंने वीडियोस बनाई हैं लड़कों की जब मैं साथ था, इसलिए नहीं कि उनकी कोई मैंने, क्योंकि बच्चों का कसूर नहीं है, हमने बताया ही नहीं सही उनको, हमने उन पर टाइम सही नहीं लगाया। मतलब ये तो बुनियाद है ना कि आपको फ्रंट फुट बैक फुट का पता ही नहीं है, बेसिक चीजें जो उनको नहीं पता बेचारों को। इसीलिए आप देखें जब बिल्कुल फ्लैट विकेट मिलती है ना, वो हम रन कर लेते हैं, हम कहते हैं यार कल तो ये इतना अच्छा खेला था, आज क्या हो गया?
नहीं, कल तो कुछ मसला ही नहीं था, कोई आपको चैलेंज ही नहीं हो रहा था, वो तो सिमरन जहां चैलेंज आया वहां आप एक्सपोज हो गए। आपसे फास्ट बॉलिंग नहीं खेली जाती। जब आपने बचपन में ऐसा जो है वो आप ऐसा सीख लें, ग्रास रूट लेवल पे आप ऐसा सीखें। लाला, कमिंग टूवर्ड्स यू, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। हम तो अभी नेशनल टीम की बात कर रहे हैं, मगर जो पीछे से बल्क आ रहा है और जो हमें यंग टैलेंट मिल रहा है, अगर उनको कोचेज ही ऐसे मिलेंगे जो उनको कोचिंग ही गलत करवा रहे हो, यानी उनकी अर्ली एज में ही उनको गलत चीजें, गलत टेक्निक सिखा रहे हो, तो हमें तो ये कभी भी अगले 20-25 सालों में भी पाकिस्तान क्रिकेट सही होती भी नहीं दिखती। सवेरा, ये इन बातों पे तो मेरे ख्याल में काफी हमने गपशप लगाई और शुरू से कह रहे हैं ग्रास रूट लेवल, अंडर 16, अंडर 17 के बच्चों को हमें वो जो जिस तरह मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी कि इंग्लैंड से एक बच्चा आया था अंडर 16 खेलने के लिए, अंडर 16 खेला हुआ था वहां पे, जो मुझसे बात कर रहा था तो ऐसा लग रहा था 300 टेस्ट मैचेस खेला हुआ है। तो उन बच्चों की बेसिक, उनका माइंड सेट, आपकी उम्र ही यही है 16, 17, 18 साल, ये जो 16 साल 17 साल है ना, इसके अंदर हमने अपने बच्चों को जो हमें अच्छे कोचेस यहाँ पे चाहिए, अच्छे मेंटोर्स यहाँ पे चाहिए, अच्छे फादर यहाँ पे चाहिए जो उन बच्चों की अच्छी तरबियत कर सके, उनकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग, उनकी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सके। वो यही एज है, यहाँ पे असल इन्वेस्टमेंट करनी है। ये आपका असल प्रोडक्ट है जो आगे निकल के सीखेगा। पाकिस्तान टीम सीखने की जगह नहीं है मोहतरमा, पाकिस्तान टीम में परफॉर्म करना है आपने उस लेवल पे जाके, ठीक है ना। जो यूसुफ बात कर रहा था, या पहले भी की है या अभी भी हल्की थोड़ी बहुत मैंने उसकी सुनी बात यूसुफ की, टेक्निक, यहां से बच्चों की टेक्निक ठीक करो। हम पाकिस्तान टीम में गलतियां ढूंढ रहे हैं, पाकिस्तान टीम प्लेयरों की गलतियां ढूंढ रहे हैं जिन्होंने परफॉर्म करना है, वो उन्होंने अभी भी सीखना है। कप्तानों की इंटरव्यू सुनता हूं, दूसरों की सुनता हूं कि हम बेहतर करेंगे, हम इंप्रूव करेंगे, हम सीखेंगे। अरे मेरी जान, वो सीखने की जगह नहीं है, वो परफॉर्म करने की जगह है। तो जो भी काम करना है वो नीचे लेवल से ही शुरू होगा, इसका हल और कुछ नहीं है। मोहसिन नकवी साहब से अभी मेरी मुलाकात भी हुई थी दुबई में, उनसे मैंने यही रिक्वेस्ट की है। मैंने कहा मोहसिन भाई, मैंने कहा आपका एक बहुत बड़ा एहसान होगा अगर आप जो मेंटोर आपने ऊपर रखे हैं, ठीक है, लेकिन इसी तरह के मेंटोर जो हैं आपको अंडर 16, 17 लेवल पे लाने पड़ेंगे। करें आप इस चीज को। उन्होंने हाथ तो किया, अब लेट्स सी। जी